गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे बीओडी सीओडी। उससे पहले पढ़ेंगे हम लोग डीओ डीजल ऑक्सीजन, बीओडी सीओडी। लेकिन आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है, सिलेबस में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये आपके सिलेबस में है और इनसे पहले आपको ये पढ़ना चाहिए। अगर आप ये पढ़ लेंगे, उसके बाद बीओडी पढ़ लेंगे, सीओडी पढ़ लेंगे। सिलेबस में आपका पहले ये दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ, फिर ये दिया हुआ है। लेकिन सिलेबस में को ऐसा देना चाहिए था, यहाँ डीओ देना था, फिर बीओडी देना था, सीओडी देना था, फिर ये देना था डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ। तो सिलेबस में जैसे भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को पढ़ना जैसे है, तो हम लोगों को पढ़ना है पहले डीओ के बारे में, फिर बीओडी के बारे में, फिर सीओडी के बारे में, तब हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आज पढ़ते हैं हम लोग डीओ क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो डीओ का अर्थ देखिएगा। सबसे पहला अर्थ डीओ, हेडिंग लिखिएगा, डीओ इसका फुल फॉर्म होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखिएगा डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन का हिंदी शाब्दिक अर्थ हुआ ऑक्सीजन। डिजॉल्व मतलब क्या था? घुल जाना, या डीजल घुल जाता है, ऑक्सीजन घुला हुआ। मतलब ऑक्सीजन जो घुला हुआ, किस में ऑक्सीजन घुला हुआ? तो देखिए, आज हम लोग जब पानी पीते हैं या कोई, तो पानी जैसे कि पीते हैं, पानी का सूत्र होता है H2O। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 अनुपात में है। हाइड्रोजन यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ टोटल कितना हो गया? 2 अनुपात। ठीक है, अब हाइड्रोजन का हो गया, अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना अनुपात है? 1 अनुपात है। ठीक, तो उसी तरह से पानी में कोई जलीय जीव कहने का मतलब, जलीय जीव जैसे मछली है ना, मछली के बाद आपका कछुआ, ईटीसी, इस प्रकार ढेर सारा है। ठीक है, ईटीसी। तो ये सारे जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं या पानी में रहते हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं, छोटे छोटे मछलियाँ रहती है, या मगरमच्छ, जितने सारे भी जीव हैं जो पानी में रहते हैं। मैं उभयचर की बात नहीं करता हूँ, मैं पानी की सी बात करता हूँ। तो आप देखे होंगे कि वो लोग जो रहते हैं, तो कुछ न कुछ जीवन जीने के लिए वो करता ही होगा। उनको तो पोषक तत्व चाहिए, तो उनको पोषक तत्व में क्या चाहिए? जैसे कि मछलियाँ जो पानी, जैसे मछली है आपका, जैसे फिश है, ये जो फिश है, फिश जब पानी में रहती है तो ये क्या करता है? तो पानी में आपका घुला हुआ रहता है। अभी पानी में आपको बोले तो डीजल मतलब घुला हुआ। तो कितना
घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है। जैसे मान लीजिए सब नदी की पानी, मान लीजिए नदी की पानी है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी घुली हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी घुली हुई है, ठीक है, पानी में जो जलीय जीव, जो भी जलीय जीव है, जो अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उनकी मात्रा कौन बताता है, तो DO बताती है, यही DO है। उनकी मात्रा को, जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा ही क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कहलाता है। क्लियर हो गया? तो डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया हिंदी में, आप थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते। देखिए, ऑक्सीजन डिजॉल्व, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर is required by living organism, to carry out their biological process, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट दियर बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब बायोलॉजिकल जो पद्धति के द्वारा या जीव विज्ञान की जो पद्धति के द्वारा जो जलीय जीव, जिस जहाँ जैव क्या क्या कहते हैं, लिखा हुआ ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट, यहाँ लिखा हुआ देखिए ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होता आवश्यकता। तो उसका पूरा अर्थ ये समझिए कि सारांश समझिए, कहता कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आउट दियर बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस के आधार पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मछलियाँ है, हाइड्रा है, टीडा है, उसके बाद छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो पानी में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट, ठीक है, या उनको जो आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, DO कहते हैं। स्पष्ट? आप देखिए, इसका रेट क्या होना चाहिए, मेन बात, इसका दर क्या होना चाहिए, इनका रेट जो होना चाहिए 1 लीटर, देख लीजिए, सबसे पहले कहते हैं, देख लीजिए, बताते हैं, अगर कोई 1 लीटर है, 1 लीटर, 1 लीटर पानी है, उसका जो डेंसिटी होना चाहिए 1 लीटर, ठीक है, ऑक्सीजन का जो डेंसिटी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लमसम आपका 1.4290 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, या अगर ये 1 लीटर में नहीं हो
इसको एवरेज याद रखना है। डीओ जो होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए, हम यहाँ लिख देते हैं, कम से कम जो मिनिमम समझिए 6.8 से लेकर 8 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, या इसको मिटा देते हैं, कितना होना चाहिए, डीओ कितना होना चाहिए, डीओ होना चाहिए आपका 6.5 से 8 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। तो 1 लीटर में कम से कम जो ऑक्सीजन की मात्रा होना चाहिए 6.5 से लेकर 8 मिलीग्राम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा डीओ के बारे में था। अगर एवरेज देखें, अगर अका की एवरेज देखें तो एक मानते कोई मनुष्य है, कम से कम कितना या कुछ जलीय जंतु, मनुष्य ही का समझ लीजिए, सोचिए मनुष्य की बात कर रहे हैं तो कितना कंज्यूम करता है, एवरेज अगर देखा जाए तो 550 लीटर कम से कम कंज्यूम ऑक्सीजन करता है। ठीक है, तो ये था डीओ के बारे में। ठीक है, इसी तरह हम लोग को पढ़ना है बीओडी, सीओडी, तब आपका डिटर्मिनेशन ऑफ डीओ पढ़ना है। ये सिलेबस में थोड़ा उल्टा सीक्वेंस में दिया हुआ है। अगर पहले हम आपको अगर ये पढ़ा दें, पहले ये पढ़ा दें डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो उसमें डिटर्मिनेशन ज्ञात करना होता है। तो डिटर्मिनेशन को 2 मेथड से ज्ञात करते हैं। ठीक है, विनकर मेथड होता है, विनकर मेथड से, विनकर मेथड एक होता है, दूसरा होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। 2 मेथड होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट दिन। बाय, टेक केयर।